सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी डिवाइस या किसी भी लैपटॉप या किसी भी फ़ोन या किसी का भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी बंदा कहीं भी हो, आप उसका लोकेशन, उसका कैमरा कैसे हैक कर सकते हैं, कैसे आप उसकी लोकेशन डिटेल, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ये सब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। अगर आपने बीच में गलती से भी कुछ मिस कर दिया और फिर अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो फिर आप मेरे को ही कमेंट करोगे कि आपने सिखाया नहीं ढंग से। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, तो यह जो भी हम काम करेंगे सारा काली लिनक्स पे करेंगे। अगर आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने बता रखा है आप काली लिनक्स अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा एथिकल हैकिंग का कोर्स भी चालू हुआ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये इसकी वीडियो यहाँ से चालू हो गया। मैं सीरीज़ टू बाई सीरीज़ हर हफ्ते एक वीडियो इसकी अपलोड करता रहूँगा मैं। तो चलिए, मैं अपना काली मशीन ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। ये मेरा फायरफॉक्स ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर। ठीक है, इस टूल का हम यूज़ करने वाले हैं और मैं आपको इसको चलाना भी सिखाऊंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये टूल है। तो मैं सबसे पहले इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको कोड को यहाँ पे जाना है, इसको कॉपी कर लेना है। फिर आपको टर्मिनल ओपन करना है। मैं ज़रा इस टर्मिनल को व्यू बना लेता हूँ, ये जो आपको अच्छी तरह दिखे। जूम इन इतना काफ़ी। चलो, सबसे पहले आपको डालना है गिट। सबसे पहले तो आपको रूट परमिशन देनी है। इसे रूट परमिशन अलाउ करने के लिए हम sudo su यूज़ करते हैं। फिर आपको अपना रूट पासवर्ड डालना है। तो हम रूट परमिशन में आ गए हैं। ठीक, मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गेट क्लोन और आपको वो जो डायरेक्टरी आपने वहाँ से कॉपी करी थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ से एंटर कर देना है। देखो ये जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है। अगर जब आप इसे फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा, वहाँ पे वो डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ आएगा। ठीक है, तो देखो गिट एक पैकेज होता है जिससे क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ों को अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, क्लोन करा सकते हैं, जो गिट हब पे जो अवेलेबल होती है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद मैं एलएस करता हूँ। अब मैं सीडी चलता हूँ स्टॉर्म ब्रेकर टूल में अपने। तो सीडी एक कमांड होती है जिसमें क्या होता है, हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। और हम एलएस करते हैं लिस्ट, यानी कि हम जितनी भी उस फाइल के अंदर चीज़ें होती है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करना है, आपको ये सब करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले एक चीज़ इंस्टॉल करनी है। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, एक कमांड यहाँ पर टाइप करनी है जिसका नाम है apt अपडेट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हमारे सिस्टम में जो इस पैकेज में कुछ चीज़ ज़रूरी होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। तो मैं उसका वेट कर लेता हूँ। ये 2 मिनट अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बाकी आपके इंटरनेट कनेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इंस्टॉल थोड़े से पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो मैं बता देता हूँ पैकेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको लिखना है apt, फिर उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद जो पैकेज का नाम है python 3/request, उसके बाद है python python 3/colorama, उसके बाद है python 3/psutil। ठीक है, आपको फिर एंटर कर देना है। फिर क्या होगा, ये जो आपके पैकेजेस हैं इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे तो मेरे पहले से इंस्टॉल है इसलिए जल्दी हो गया, तो पर आपके केस में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। तो ठीक है, आपको वेट करना है। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे एलएस कर लेता हूँ। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन और फिर एलएस कर लेता हूँ।
ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब इसके बाद जो install.sh है ना, इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें बैश लिखना है, बैश install.sh। देखो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बैश स्क्रिप्ट है, और बैश स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कराने के लिए हमेशा बैश यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो एंटर कर देना है। क्या है, स्टॉर्मब्रेकर जो है हमारा सिस्टम में इंस्टॉल होने लग जाएगा। पहले हमने डाउनलोड करा गिट क्लोन से, अब क्या है, अभी इंस्टॉल होने लग जाएगा, तो मैं मेरे को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये हो गया। तो मैं दोबारा से स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, ls कर लेता हूँ। ठीक है, फिर अब आपको जो है मेन इसकी जो डायरेक्टरी है, आपको क्या करना है, python3st.py जो इसकी अभी मेन फाइल है ना, इसको ओपन करना है। ठीक है, अब ये क्या है, ओपन हो चुका है। देखो अभी यहाँ पे लिंक आ रखा है पैनल का, और अगर हमें इसे ओवर द इंटरनेट चलाना है तो यहाँ पे इसका वो आ रखा है, ये कमांड हमें टाइप करनी है। बट क्या है, अभी हम अपने ही नेटवर्क पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको ओवर द इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ngrok डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ngrok सर्च कर लेना है गूगल पे, फिर ngrok पे आ जाना है। ngrok पे आने के बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड में आने के बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स पे आना है, फिर यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे, आपको ये लिंक कॉपी करना है और आपको नया टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, मैं इसको sudo su कर लेता हूँ। ठीक है, और इस कमांड को मैं पेश कर देता हूँ। तो देखो ये क्या है, एरर रिकवर एक्स ना हो, क्योंकि देखो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आईडी बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या है, इसको डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। आप आईडी बनाने के लिए आप टेम्पररी मेल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी टेम्पररी मेल से ही आईडी बनाई थी, इसलिए तो ये मेरा पहले से ही लॉगिन हो रखा है। फिर आपको क्या करना है, आपको सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो कमांड है ना, इस पूरी कमांड को कॉपी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने इस पूरे कमांड को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है। अब मैं अपने टर्मिनल पे आऊँगा, इसको sudo su कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, और अब मैं इसको एक बार जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब जो मैंने वो कमांड वहाँ से कॉपी करी थी, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको एंटर कर दूँगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन सेव्ड, यानी जो हमारा टोकन है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। जो हम अब क्या है, अब हम ओवर द इंटरनेट काम कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो अब क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि अगर आपको इसको ओवर द इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको ये कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिनल में डालना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ठीक है, इसको sudo su करता हूँ, रूट परमिशन देता हूँ। हाँ जी, तो ये भी आ चुका है। मैं इसको भी जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, तो अब जो क्या था, हमने जो कमांड कॉपी करी थी हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं। अब देखो क्या है, हमारा ngrok यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया है। अच्छा, अभी हमने चेक नहीं करा कि ngrok इंस्टॉल हुआ है या नहीं। देखो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ ngrok इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ngrok, हाँ जी, ngrok तो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब मैं दोबारा से उस कमांड को डालता हूँ, बट यहाँ पे एरर दे रहा है, ngrok एजेंट सेशन इज इन यू कैन मल्टीपल टर्न सेम। अच्छा, मैंने पुराना वाला टोकन मैंने पहले यूज़ कर रखा है, वो इसलिए एरर दे रहा है, बट आपके केस में एरर नहीं देगा, मेरा पहले से ही चला हुआ है इसलिए। ओके, तो रुको मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इस टोकन को, पुराने वाले टोकन को अपने, और फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी गाइस, तो मैंने क्या है, अब अपने टोकन को ही चेंज कर लिया है क्योंकि वो डिलीट नहीं हो रहा था। तो मैंने नया टोकन जनरेट कराया नए अकाउंट से। तो मैंने अपना नया टोकन जो ऑथेंटिकेट कर लिया है वापस से। अब मैं अपने स्टॉर्मब्रेकर पे जाता हूँ। अब मेरा कोई काम नहीं है इनका।
मैं अपने स्टॉर्म ब्रेकर पे जाता हूँ। तो क्या है, मेरा स्टॉर्म ब्रेकर ये कह रहा है कि इसको कॉपी करके, लाइक हमें इसको कॉपी करके नए टैब में ओपन करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर करवाता हूँ। अब देखो इसने क्या है, हमें एक लिंक जनरेट करके दिया है। ठीक है, अब हमें इस लिंक को यूज़ करना है। तो मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। मैंने गाइस देखो इस लिंक को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आ रहा है विजिट साइट, मैं इसको विजिट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्या है, यूज़र नेम ID और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड भी इसका है एडमिन। मैंने लॉगिन कर लिया है। डोंट सेव। हाँ जी, तो देखो क्या है, हमारे पास अब टेम्पलेट्स आ चुके हैं। लाइक एक टेम्पलेट है कैमरा का, अगर आपको किसी का कैमरा हैक करना हो उसका लिंक है। एक है माइक्रोफोन का, अगर आप किसी का माइक्रोफोन हैक करना हो उसका लिंक है। एक है उसका नियर यू, लाइक जो आसपास की लोकेशन चाहिए उसके लिए है। दूसरा जो इसकी नॉर्मल लाइक IP, कौन सा ऑपरेटिंग यूज़ कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर, ये उस सब के लिए है। और तीसरा है वेदर इंडेक्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम इस सबसे लास्ट वाले का यूज़ करते हैं जो क्या है इसकी लोकेशन बताएगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको अपने ही इसमें यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखो क्या है, अब क्या है, आपको अपना जो टारगेट है, जो विक्टिम है, अब क्या है, आपको खुद सेंड करना पड़ेगा कोई भी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ करके। ठीक है, मैं आपको इतने बता सकता हूँ, बट आने वाली वीडियोस में आपको सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी मिलेंगी। तो हम कैसे हम इस लिंक को छुपा के बेच सकते हैं। अब देखो गाइस, ये जो लिंक आ रहा है इसको तो कोई भी पहचान लेगा मेरे हिसाब से, कोई फेक लिंक है। तो क्या अब आप इसको क्या कहते हैं, बिटली यूज़ करके इसको लिंक शॉर्टनर भी कर सकते हो। लाइक और काफ़ी लिंक शॉर्टनर आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, जो क्या है लिंक छोटा हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। तो मैं इसको लिंक शॉर्टनर को यूज़ कर लेता हूँ। लिंक शॉर्टनर कहाँ गया। हाँ जी, ये रहा। मैं इसको शॉर्टन कर लेता हूँ। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं ये लिंक किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको शॉर्टन नहीं करता हूँ अभी। ठीक है, तो क्या है, अगर आप लोग क्या है इन लिंक शॉर्टनर का यूज़ करके इन लिंक्स को छोटा भी कर सकते हो। और तो मैं इसको यहाँ से एंटर दबाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये कोई भी नहीं बता सकता है क्या है। यहाँ पे देखो पूरा लोकेशन आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्या है, मेरा IP एड्रेस, मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने है। मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, वो भी आ गया। ठीक है, और मेरे नंबर ऑफ़ CPU कोर्स कितने, 2 कोर है मेरे CPU के अंदर, वो भी आ गया। देखो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन तो हमारी आ गई। अब जैसे क्या है, हमारा विक्टिम यहाँ पे उसको देखेगा यार यहाँ तो पेरिस की लोकेशन आ रही है। अगर आपका इंडिया का विक्टिम हो तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे अपने लोकेशन परमिशन को अलाउ करेगा यहाँ से, तो क्या है उसकी डायरेक्ट लोकेशन जो है देखो यहाँ पे आ जाएगी। अभी वेट करना आप, देखो अभी यहाँ पे लोकेशन आने वाली है। देखो बूम, यहाँ पे क्या है, हमारी लोकेशन आ चुकी है, वो भी विद गूगल मैप। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हमारी आ जाएगी। देखो ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताया था, ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने IP स्पूफिंग कर रखी है, यानी कि मैंने अपनी जो लोकेशन है ना वो चेंज कर रखी है ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा मेरी एग्जैक्ट लोकेशन। ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन मैंने अपनी लोकेशन हाइड कर रखी है आप लोगों से। ठीक है, तो बट अगर आप इसको यूज़ करोगे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी, या नहीं तो थोड़ी सी आसपास की मिल जाएगी उसकी, बस इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये था उतना वेदर ऐप। और जैसे मैं इसको क्लियर लॉक करता हूँ, अब मैं क्या है, अब मैं इसका कैमरा यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। कैमरा, जैसे मैंने इसको इस लिंक को कॉपी करा, यही करना है आपको, अपने टारगेट को सेंड करना है। मैं यहीं पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखो उसके पास कुछ ऐसा सा आएगा। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे अलाउ कर देगा इसको, तो उसके क्या है, उसके फ़ोन की फ़ोटोज़ खींचे ले जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये वाला जो लिंक है ना, ये जो है लिनक्स में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये कैमरा परमिशन अलाउ करता है। तो मैं इसको गूगल क्रोम में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको आपको गूगल सिस्टम में, ये देखो यहाँ से, क्योंकि हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर थे इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। तो यहाँ से मैं इसको विजिट साइट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो, अब मेरा कैमरा का परमिशन मांग रहा है। अब जैसे कोई भी इसको अलाउ कर देगा, उसकी जो है फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, मैं जैसे इसको फटाफट इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरी फ़ोटो क्लिक ना हो। ठीक है, मैं इसको बंद कर दी क्योंकि मेरी फ़ोटो क्लिक ना हो इसलिए। बट आप समझ गए कि ये सब चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ नहीं होती। ऐसे ही क्या है, एक और है लाइक नॉर्मल सी, हम उसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पता लगा सकें। तो मैं इसको इस
क्लियर लॉक कर देता हूँ इसको भी यहाँ से। अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। देखो उसको रहेगा नॉर्मल सा है ये। देखो कहीं कुछ पता नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ कोई सोच नहीं सकता कि आपके यहाँ पे सिस्टम है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ये देखो गाइस, जो मैंने आपको बताया था बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो उसका टाइम जोन, उसका CPU कौन सा। देखो मैं AMD का मेरा AMD का मेरा मदरबोर्ड है। देखो मैं वही शो कर रहा है यहाँ पे। ब्राउज़र मेरा फॉर फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है, मेरी IP शो कर रही है यहाँ पे, मेरा OS वगैरह शो कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे क्या है, आप लोग क्या है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। मेरा बस आपको मोटिव ये था यहाँ पे समझाने का कि हैकर्स आपके साथ आपकी लोकेशन, आपके कैमरा, आपके ऑडियो, इन सबको कैसे हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा मेरे चैनल पे और वीडियोस देखिएगा और सीखिएगा। तो मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।